हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th का आपका जो साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, तो हम इस साइंस के क्वेश्चन पेपर का आंसर की यानी कि सॉल्यूशन करने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि आपको पता चलेगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर एग्ज़ाम में सही किए हैं और किस में मिस्टेक हुई है। तो सबसे पहले देखिए खंड क का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारा बोला गया था ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बिना परिवर्तन हुए गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? उसको हम उध्रुवापातन कहते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना इसे हम उध्रुवपातन कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, फिर उसके बाद जो वेपर होता है उसमें बदलता है यानी कि गैस में। ठीक है, लेकिन जब ठोस से सीधा गैस में बदल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उध्रुवपातन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट था फर्स्ट का। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा गैस का गुण नहीं है? तो चारों में से जो हमारा है निश्चित आयतन, ये हमारा गैस का गुण नहीं होता, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। और इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है आपको पता होगा, जिसमें जो गुण होता है वो चेंज हो जाए। तो जैसे लकड़ी का जलना, पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। लकड़ी का जलना हमारा क्या है? ये एक रासायनिक परिवर्तन है यानी कि केमिकल चेंज है। इसके अलावा लकड़ी को काटना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा लकड़ी पर हथौड़े से पीटना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन लकड़ी का जलना, कोई चीज जब जलता है तो वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है कि कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो कैल्शियम फॉस्फेट का जो रासायनिक सूत्र है वो हमारा ये है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसमें द्रव्यमान के अनुसार कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? तो कार्बन और ऑक्सीजन का हमसे अनुपात पूछा है। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि CO2 बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो कार्बन होता है, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12। और यहाँ पर O2 यानी कि ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पर O2 है, 2 एटम है, तो यानी कि 16 दूना 32 हो जाएगा। अब इसको हम रेशो में लेंगे और ये दोनों हमारे, ये 4 के पहाड़े से 3 बार में और ये 4 के पहाड़े से 8 बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा 3:8। तो 3:8 जो है वो हमें बी ऑप्शन में दिया था, यानी इसका फिफ्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, यहाँ पर Na यानी कि सोडियम और मैग्नीशियम में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी गई थी। तो इन दोनों में हमारे 12 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, कितने आपके सही जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेवेंथ क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिकों में होता है। तो किसी तत्व के समस्थानिकों में एक समान परमाणु संख्या होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम में, जो हिंदी मीडियम में मैंने आपको आंसर बताया है वही इंग्लिश मीडियम में भी राइट होगा। तो फर्स्ट का मैंने सी बताया था और सेकंड क्वेश्चन का मैंने बी ऑप्शन बताया था। ठीक है, फर्स्ट का सी यानी कि सब्लिमेशन यानी कि उध्रुवपातन। इसके बाद थर्ड जो है उसका ए बताया था और फोर्थ का डी बताया था। इसके बाद जो फिफ्थ है, फिफ्थ का बी और सिक्स्थ का बी ऑप्शन ही बताया था। ठीक है, तो सिक्स्थ का बी है। और इसके बाद जो सेवेंथ क्वेश्चन है, सेवेंथ का सी ऑप्शन यानी कि सेम एटॉमिक नंबर, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कौन सा कोशिकांग कई विष और दवाओं का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा कोशिकांग है? वो हमारा है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, यानी कि 8th का सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद जो 9th क्वेश्चन है, 9th में बोला गया है कि निम्न में से किसमें पादप में निरंतर कोशिका विभाजन की क्षमता होती है? तो शीर्षस्थ विभज्योतक में, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें था कि किसी वस्तु का विस्थापन तय दूरी के समानुपाती होगा जब वस्तु गति करती है, तो सीधे पथ पर, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। और 11th क्वेश्चन जो है, अगर एक वस्तु एक समान गति दर्शाता है तो उसमें चाल स्थिर होगा, यानी इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या था कि जब बस अचानक चलने लगती है तो बस में खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिरने लगता है, तो क्यों?
न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला है कि गतिशील वस्तु के टकराने से कोई व्यक्ति घायल क्यों हो जाता है? तो क्यों हो जाता है? संवेग के कारण, यानी सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा, कितना होगा? विषुवत रेखा पर कम होगा। ठीक है, यानी कि विषुवत रेखा पर जो जी का मान होगा वो हमारा कम होगा। तो 14th का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में भी जो हिंदी मीडियम में मैंने आपको बताया है वही इंग्लिश मीडियम में भी करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि 8th का मैंने सी बताया था, 9th का डी बताया था, इसी तरह से बाकी सब भी आप देख लेना। जो हिंदी मीडियम में राइट ऑप्शंस हैं वही इंग्लिश मीडियम में भी बिल्कुल राइट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि जब एक पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? तो किस पर निर्भर नहीं करता? किसी वस्तु पर किया गया कार्य, तो वो हमारा वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो यानी कि 16th का डी ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें अभिकथन दिया है किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं। तो अभिकथन सही है। कारण में बोला है रीजन में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण विभिन्न होता है। तो हमारा जो रीजन है ये भी सही है, यानी कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण विभिन्न होता है, ये हमारा रीजन भी सही है और अभिकथन भी सही है। लेकिन जो रीजन है वो इस अभिकथन को सही एक्सप्लेन नहीं करता, सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसीलिए इसका जो है क्वेश्चन नंबर 17 का वो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का उचित स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसीलिए बी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, अभिकथन में दिया है कि उपास्थि एक संयोजी ऊतक का प्रकार है जो आसानी से मुड़ या दब सकता है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का जो अभिकथन है ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो रीजन है कि इसमें बहुत ही मजबूत पैक किया गया आधात्री और कोशिका है। तो रीजन हमारा गलत है। ठीक है, अभिकथन तो सही है लेकिन रीजन हमारा इसमें गलत है, इसीलिए इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। यानी कि ये रहा सी ऑप्शन, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें बोला है कि अभिकथन किसी भारी वस्तु को जमीन पर धकेलना या खींचना मुश्किल है। तो ये बिल्कुल सही है। रीजन में है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है, ये भी सही है। रीजन भी सही है और अभिकथन भी सही है। और ये जो रीजन है ये इस अभिकथन को एक्सप्लेन भी करता है, यानी कि सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसीलिए इसका ये वाला यानी कि ए ऑप्शन पर टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अभिकथन में दिया है किसी खेत में बारी बारी से फसल उगाना फसल चक्र कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है कि जब हम किसी खेत में बारी बारी से फसल उगाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? फसल चक्र बोलते हैं। और रीजन में है कि यह कीटों से होने वाले नुकसान को रोकता है। ये तो सही नहीं है कि ये जो है ये हमारा क्या है कि किसी खेत में बारी बारी से फसल उगाना फसल चक्र कहलाता है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन यह कीटों से होने वाले नुकसान को रोकता है, ये सही नहीं है। तो इसीलिए इसका क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये रहा हमारा सी ऑप्शन, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी हो गया। इसके बाद ये रहा इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नंबर 15 का सी बताया था ऑप्शन, और क्वेश्चन नंबर 16 का ये डी वाला बताया था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका बी ऑप्शन था, क्वेश्चन नंबर 18 का सी था, और क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका ए और 20 का सी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ से आपका खंड ख शुरू हो जाता है। इसका आंसर भी कर लेते हैं हम। बोला गया है कि निम्नलिखित को मिश्रण तथा यौगिक में वर्गीकृत कीजिए। तो ए ऑप्शन में दिया है कि लौह और सल्फर अभिक्रिया करके आयरन सल्फाइड का बनना। ये क्या है? लौह और सल्फर अभिक्रिया करके आयरन सल्फाइड का बनना, ये क्या है? मिश्रण है या यौगिक है? तो ये हमारा है यौगिक यानी कि कंपाउंड। और बी में दिया गया है कि नमक का पानी में घुलना, तो ये हमारा मिश्रण है यानी मिक्सचर। ठीक है, बी का आंसर आपको लिखना था मिश्रण और ए का आंसर लिखना था आपको यौगिक। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ से हो सकेगा तो हम अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन कर लेंगे। इतना आपका कितना क्वेश्चन नंबर 21 तक आपका सही गया है कमेंट करके अपने मार्क्स बताना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और जो इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है ये दिखा देता हूँ, ताकि आप उनको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से है और पैटर्न क्या है और क्वेश्चन के लेवल क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, 25। इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और इस PDF को वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये रहे बाकी का क्वेश्चन। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, 28 और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31, 32, 33, 34, ठीक है। ये जो है ये मैं सिर्फ इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए आगे का ये जो वीडियो है ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि वे इस क्वेश्चन पेपर को देख सकें और आइडिया लगा सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उनके एग्जाम में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पूरा। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 35, आगे का ये रहा 36, 37 और ये रहा 38 और इसके बाद ये रहा इंग्लिश मीडियम में, ये आप देख सकते हो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 38, इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो टोटल आपके कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 39 तक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर था। मिलते हैं अगले वीडियो में।